अस्सलामुअलैकुम, मैं जिलान। और आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी मैंने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पे पढ़ी थी। और इस वेबसाइट पे ये कहानी उसी बंदे ने अपलोड की है जिसके साथ ये वाक़या हुआ था। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है जब साल 2008 चल रहा था और मैं उस वक्त 19 साल का था। मैं अपनी एज के उस वक्त में था जब मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरे साथ मेरे दो साथी होते थे जिनके साथ मिलकर मैं ये काम सरअंजाम देता था। एक मेरा छोटा भाई था और एक मेरा कज़न। हम तीनों ऑलमोस्ट सेम एज के थे, इसीलिए हमारी आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी और इसी वजह से हम अक्सर एक दूसरे के घरों पर आना जाना करते थे। मेरे घर से मेरे कज़न तक के घर की ड्राइव तकरीबन 1 घंटे की थी। मैं अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पर उसके घर जाया करता था। तो एक दिन इसी नॉर्मल वीकेंड वाले दिन हम लोग फिर उसके घर पर गए। हम तीनों उसके रूम में बैठे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। हमने थोड़ी देर तक वीडियो गेम्स खेले और फिर वीडियो गेम खेलते खेलते मेरे कज़न को एक बात याद आई। वो बात जैसे ही उसके जहन में आई वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम्हें याद है ना, वो मेरे घर से बिल्कुल सीधा जाकर जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और उन पेड़ों के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर चढ़कर हम खेला करते थे। तो उसके जवाब में मैंने बोला कि हाँ मुझे याद है वो जगह, हम वहाँ पर अक्सर खेलने जाया करते थे। तो मेरे कज़न ने मुझे बताया कि 2 दिन पहले मैं उसी जगह पर गया था और वहाँ पर वो जो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ होता था वो अपनी जगह से हट चुका है। और तुम्हें पता है मुझे उसके नीचे क्या मिला? मुझे वहाँ पर एक बंकर मिला है। बंकर वो जगह होती है जो ज़मीन के नीचे बनी हुई होती है, एक वेयर हाउस की तरह, जहाँ पर आर्मी अपना सामान और अपने वेपन्स स्टोर करती है। मैं अपने कज़न की इतनी सी ही बात सुनने के बाद उसको फ़ौरन बोलता हूँ कि चलो वहाँ पर हम चलते हैं। हम तीनों घर में किसी को बताए बगैर उस जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि वाकई उस जगह से वो पत्थर हटाया जा चुका है और वहाँ पर एक बंकर का दरवाज़ा भी मौजूद है। उस दरवाज़े की हालत देखकर इस बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता था कि वो कई सालों से खुला ही नहीं है। मैं उस दरवाज़े के हैंडल को पकड़ता हूँ, उसको हल्का सा घुमाता हूँ और अपनी तरफ खींचता हूँ तो वो दरवाज़ा खुल जाता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो इतना पुराना बंकर है, उसमें ज़रूर कोई ना कोई लॉक तो होगा और उसकी चाबी हमारे पास नहीं है। मगर जब वो दरवाज़ा खुल जाता है तो मेरे अंदर का वही एक्सप्लोरर जाग जाता है। मैं अपने भाई और अपने कज़न की तरफ देखकर उन्हें बोलता हूँ चलें। तो वो दोनों भी अपनी शरारत भरी निगाहों से और अपनी गर्दन के इशारे से मुझे बोलते हैं चलो। हम तीनों उस बंकर के अंदर चले जाते हैं। उस बंकर की सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और दूर तक होती हैं। वो सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम लोग नीचे पहुँच जाते हैं। हमारे पास अपनी अपनी टॉर्च लाइट्स होती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो हम अपनी टॉर्च लाइट्स ऑन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत लंबा सा रास्ता है जिसमें बीच बीच में पुराना सामान पड़ा है। हम उस सामान में घुसते नहीं हैं, ना उसको हाथ लगाते हैं। उधर की दीवारों पर बहुत बड़े बड़े मकड़ी के जाले होते हैं। वो रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा होता है और हम तीनों को मुस्तकिल वहाँ से एक बदबू आ रही होती है। हम लोग मुश्किल से उस रास्ते पर 5 मिनट चलते हैं तो मुझे वहाँ पर चलते चलते ऐसा एहसास हो रहा होता है कि जैसे मैं पानी में चल रहा हूँ। मेरे पाँव घुटनों तक पानी में हैं। मैं जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ मुझे पानी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है और एक वक्त ऐसा आता है कि मुझे लगने लगता है पानी मेरी गर्दन तक आ गया है। मैं ये अजीब सी चीज़ महसूस कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं अपने कज़न और भाई से पता नहीं क्यों ये बात शेयर नहीं करता हूँ। मैं अपने पंजों के सहारे चलने लगता हूँ और अपनी गर्दन को ऊपर उठा लेता हूँ कि जैसे मैं गर्दन नीचे करूँगा तो मैं पानी में कहीं डूब न जाऊँ। वो दोनों मुझे जब इस अजीब से अंदाज में चलते हुए देखते हैं तो मुझे देख के हंसने लगते हैं और मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों चल रहे हो, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो चुके होते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और मुझे पसीने आ रहे होते हैं।
मैं उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं देता हूँ और सीधा वहाँ खड़ा रहता हूँ। मुझे उन लोगों की बातें समझ में आ रही होती हैं कि वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता है, मैं उन लोगों की बातों का जवाब ही नहीं देता हूँ और आगे चलने लगता हूँ। मेरा भाई और कज़न इस बात को मजाक समझकर मेरे पीछे पीछे चलने लगते हैं। बस थोड़े से ही कदम चलने के बाद हम लोग उस बंकर के एंड पे आ जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ होता है, जिस तरीके से जेल में गेट होते हैं बिल्कुल वैसा ही। मैं वहाँ रुककर उस गेट को देख रहा होता हूँ। फिर मेरी नज़र उस गेट पे लगे ताले पर पड़ती है और मैं उसी को ही देखता रहता हूँ। मेरा कज़न दरवाजे की ऊपर की साइड पर इशारा कर कर बोलता है कि ये कैसी अजीब सी लैंग्वेज है। मैं ऊपर देखता हूँ तो वो जो भी लैंग्वेज थी वो मुझे उस वक्त समझ आ रही होती है। मैं उसे पढ़ सकता था और उस पर लिखा हुआ था कि अपनी मर्ज़ी से अंदर आओ। मुझे वो पढ़ते ही मेरी पूरी बॉडी पर गूज़ बम्स आ जाते हैं और मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गरम गरम बह रहा है। मेरी बॉडी पर से मेरा कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पता नहीं कहाँ से सिर्फ मेरे जहन में एक ही बात होती है कि मैं इस दरवाज़े की चाबी ढूंढूं और वहाँ पर जो अंदर लोग हैं उनके साथ चला जाऊँ। मैं वहाँ पर पड़ी हर एक चीज़ को उठा कर फेंकने लगता हूँ और वहाँ पर वो चाबी ढूंढ रहा होता हूँ। मेरा ये रवैया देखकर मेरा भाई और कज़न दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मुझे रोकने की हर कोशिश करने लगते हैं, मगर मैं उनके काबू नहीं आ रहा होता हूँ। मुझे वहाँ पर क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ मुझे सब पता होता है, लेकिन बस मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। इतनी ही देर में मेरा भाई देखता है कि दरवाजे के उस पार से 3 परछाइयाँ चलती हुई आ रही हैं और उन तीनों के भारी भारी कदमों की आवाज़ से वहाँ रखी हर चीज़ हिल रही है। मेरा भाई और कज़न बताता है कि जैसे जैसे वो परछाई करीब आ रही होती हैं अपने साथ मज़ीद गहरा अंधेरा ला रही होती हैं और हमें बहुत ज़्यादा अपना दिल भारी भारी लग रहा होता है कि अब तो हम मर जाएंगे। वो दोनों वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके कंट्रोल में मैं था। मुझे बहुत ज़्यादा रोकने के बाद जब मैं नहीं रुकता तो मेरा कज़न मेरे पास आकर मुझे बहुत ज़ोर से एक चमाट मारता है। उसकी वजह से मुझे होश आ जाता है और मेरी बॉडी मेरे काबू में आ जाती है। मैं होश में आते ही उन दोनों को बोलता हूँ कि यहाँ से भागो। जब हम वहाँ से भाग रहे होते हैं तो हमें वो तीनों हमारे पीछे आते हुए महसूस हो रहे होते हैं। भागते भागते मेरी टांग अचानक से कोई पकड़ लेता है और मुझे घसीटता हुआ पीछे लेकर जाता है। फिर थोड़ी ही दूर घसीटकर मुझे फिर से छोड़ देता है। मैं उठकर फिर से भागने लगता हूँ तो मेरे कज़न को कोई हवा में उठाकर दीवार पर मार देता है। हमें हमारे साथ वहाँ पर भागते हुए एक हवा फील हो रही होती है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। वो बार बार हम तीनों को गिरा रहा होता है, घसीट रहा होता है और कभी दीवार में मार देता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हमसे खेल रहा है। हमें बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं, हमसे मुश्किल से चला जा रहा होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ से ज़िंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम तीनों एक आखिरी कोशिश करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भागना शुरू करते हैं। फिर आखिरकार हम उस बंकर की सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं। जब हम वो सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे कमर पर, हाथों पर किसी के नाखूनों के निशान बन रहे होते हैं कि जैसे हमें कोई पकड़ रहा है। मगर आखिरकार हम उस बंकर से बाहर निकल जाते हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब हम उस बंकर का गेट बंद कर रहे होते हैं तो वहाँ नीचे से किसी अजीब सी मखलूक की चीख सुनाई देती है जो बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है। हम तीनों वहाँ से फ़ौरन घर जाते हैं और घर जाकर सबको ये बात बताते हैं। हमारी बात पर सब यकीन कर लेते हैं। घर से हमें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं। उस दिन मुझे लगा नहीं था कि हम वहाँ से ज़िंदा निकल पाएंगे। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो वो मुझे आप इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।